वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 20 फरवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाइज तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे। स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस, न्यू फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आप चाहे जितनी बार वीडियो देख सकते हैं और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बैच पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इस बैच की जो फीस हो जाएगी वो मात्र 1299 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने बेंगलुरु में देश की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा भारत वन एआई के द्वारा की गई है। यह बेंगलुरु स्थित कंपनी है भारत वन एआई। इसने जो है बेंगलुरु में भारत की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी स्थापित करने की घोषणा किया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी फ्रांस करेगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने रणजी ट्रॉफी के 90 से अधिक वर्षों के इतिहास में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है? तो यह पारस डोगरा ने। पारस डोगरा जो है रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। पहले खिलाड़ी वह वसीम जाफर थे और इन्होंने जो है रणजी ट्रॉफी में कुल 12,000 से अधिक रन बनाए हैं और दूसरे खिलाड़ी जो बने हैं वह पारस डोगरा बने हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के इतिहास में पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? यह सुनित्रा पवार, जो अजित पवार जिनका अभी हाल ही में प्लेन दुर्घटना में निधन हो गया, उनकी पत्नी है सुनित्रा पवार। यह जो है महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में तिब्बती निर्वासित समुदाय ने अपना प्रसिद्ध नव वर्ष लोसर मुख्य रूप से भारत के किस शहर में मनाया है? तो यह मैक्लोडगंज है। मैक्लोडगंज धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में यहीं पर मनाया गया है। लोसर त्यौहार जो है यह तिब्बती नववर्ष है और इसका आयोजन जो है यह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया गया। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह सुबोध गुप्ता को सम्मानित किया गया है। सुबोध गुप्ता बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। फरवरी 2026 में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यह निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत निगरानी ऐप लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य जो है अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने 8,175 करोड़ रुपए के निवेश से आंध्र प्रदेश में देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह वारी एनर्जी कंपनी है। इसने जो है 8,175 करोड़ रुपए के निवेश से जो है आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। विश्व स्तर पर विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिवर्ष किस तिथि को माना जाता है? यह 20 फरवरी को माना जाता है प्रतिवर्ष।
विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है और 2026 की जो थीम रखी गई है, सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव प्रतिबद्धता जो है, यह इस वर्ष की थीम है। हाल ही में भारत ने अपने किस समुद्री पड़ोसी देश को संपर्क बढ़ाने के लिए अपनी पहली हाई स्पीड फेरी सौंपी है? तो हाल ही में भारत ने मालदीव को, जो भारत का समुद्री पड़ोसी देश है, इससे संपर्क बढ़ाने के लिए अपनी पहली हाई स्पीड फेरी को जो है सौंपा है मालदीव को। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत को वैश्विक एआई महाशक्ति बनाने के लिए किस प्रमुख भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी ने एनवीडिया के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा किया है? यह लार्सन एंड टर्बो ने, एलएनटी ने जो है यह एनवीडिया के साथ संयुक्त उद्यम की साझेदारी किया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। सत्रह फरवरी 2026 को किस दिग्गज भारतीय अभिनेत्री का 60 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया, जो फिल्म रेडी में अपने अभिनय के लिए जानी जाती थी? तो यह अभिनेत्री जो है यह है प्रवीणा देशपांडे। प्रवीणा देशपांडे का जो है 17 फरवरी 2026 को निधन हो गया और यह प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत के तेजस्वी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो ये इन्होंने हेप्टाथलॉन स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में चेन्नई के कुटुपल्ली में भारतीय नौसेना के लिए किस प्रकार के पहले स्वदेशी जहाज का जलावतरण किया गया है? तो यह कैडेट प्रशिक्षण जहाज है और इसका नाम है कृष्णा। इसका जो है जलावतरण किया गया है 16 फरवरी 2026 को चेन्नई के कुटुपल्ली में और इसका निर्माण जो है वह एलएनटी ने किया है। मैसर्स एलएनटी ने किया है इसका निर्माण। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। यह कैडेट प्रशिक्षण जहाज है जिसका चेन्नई के कुटुपल्ली में अनावरण किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 339 करोड़ रुपए की लागत से किस शहर में एक नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गोरखपुर में 339 करोड़ रुपए की लागत से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा और इसके लिए जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच जो है समझौता हुआ उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल के बीच में, और इंडियन ऑयल कंपनी जो है 60 करोड़ रुपए का सहयोग कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार को। तो इसका डी ऑप्शन सही है। गोरखपुर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। हाल ही में एपेडा ने तमिलनाडु से जीआई टैग वाले सेलम साबूदाने की पहली सीधी निर्यात खेप को किस देश के लिए रवाना किया है? यह कनाडा के लिए की गई है। यह इंपॉर्टेंट है कि सलीम साबूदाना जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है ये तमिलनाडु का है और एपेडा ने जो है पहली बार सीधा निर्यात किया है कनाडा को। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत जिस पैक्स सिल्का गठबंधन में शामिल हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है पैक्स सिल्का का, यह एआई, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को जो है सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। और पैक्स सिल्का जो गठबंधन है यह अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है और भारत जो है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान इसमें शामिल हुआ है। पहले इसमें भारत इस गुट में जो है शामिल नहीं था, लेकिन अमेरिका ने इसमें भारत को भी शामिल कर लिया है। इसका सी ऑप्शन सही है। 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड का औपचारिक शुभारंभ किया है? तो यह असम से किया है। असम राज्य से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड का शुभारंभ किया है असम से। हाल ही में चर्चा में रहा कोपली हाइड्रो प्रोजेक्ट भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? ये इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, असम में।
इसका निर्माण जो है काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है अब कुछ ही टाइम में जो है पूरा हो जाएगा, 1 आध महीने में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है यह असम में स्थित है। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कनला कनलाओन ज्वालामुखी फिलीपींस के किस द्वीप पर स्थित है? तो यह नेग्रोस द्वीप पर स्थित है। नेग्रोस द्वीप पर स्थित है माउंट कनलाओन ज्वालामुखी, और इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे 20 फरवरी के, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फरवरी 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये नेपाल के साथ हुआ है। 17 से 19 फरवरी 2026 तक देश का पहला जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यह मुंबई में आयोजित किया गया। हाल ही में किस बैंक ने मद्रास विश्वविद्यालय के साथ मिलकर स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषा प्रयोगशाला IEL लैब का उद्घाटन किया है? यह करोड़ वैश्य बैंक ने किया है। इन स्पेस द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण में AI एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए नए फंड का नाम क्या है? तो यह AI इंस्पायर्ड है। हाल ही में तटीय क्षरण और ज्वारी बांध को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने लक्षद्वीप के किस द्वीप की प्रवाल भित्तियों से गैलाथिया बालासुब्रमणी नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज किया है? तो अगत्ती द्वीप पर की गई है। फरवरी 2026 में छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप अल्टीमेट रिवर बैटल का आयोजन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? तो डोडा जिले में किया गया। विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद ध्यान लिंगम हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? तो हरिद्वार में किया गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने सभी भूभागों के लिए कितने अंकों का भू आधार जारी करने की घोषणा किया है? तो 14 अंकों का होगा। 15 फरवरी 2026 को 95 वर्ष की आयु में किस ऑस्कर विजेता दिग्गज हॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया? ये रॉबर्ट डुवेल का निधन हुआ है। उन्नत सामग्रियों के अनुसंधान और व्यवसायीकरण के लिए ग्राफीन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस द्वारा H125 हेलीकॉप्टरों के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो यह कर्नाटक में की गई है, वेमागल में। फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर में किया है। मार्च 2026 में जैन समुदाय का देश का पहला चादर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जैसलमेर में किया जा रहा है। हाल ही में वीर गाथा 5.0 के सुपर 100 राष्ट्रीय विजेताओं में चुनी गई आयशा करीम किस शहर की हैं? तो यह गुवाहाटी की हैं। हाल ही में किस सरकारी प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे परागणकारी जीवों के लिए भारत का पहला मधुमक्खी गलियारे बी कॉरिडोर्स विकसित करने की घोषणा किया है? यह NHAI के द्वारा विकसित किया जाएगा। नीति आयोग के अंतर्गत किस मिशन ने हाल ही में AI ट्रेनर्स ऑफ इंडिया नामक कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया है? यह अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया है। भारत में AI रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन किस राष्ट्रीय मिशन के तत्वाधान में चलाया गया जिसने हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इंडिया AI मिशन के तहत में किया गया था। हाल ही में इंडिया UK ऑफशोर विंड टास्क फोर्स की शुरुआत दोनों देशों के बीच किस दीर्घकालिक रूपरेखा के तहत की गई है? तो यह विजन 2035 के तहत की गई है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नई दिल्ली स्थित एम्स में सेंटर फॉर AI इन हेल्थ का संयुक्त उद्घाटन किया है? तो यह फ्रांस के साथ मिलकर किया गया है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर था जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।